हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस के फीचर्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसी होती है, क्या होता है उसमें। एक कार का एग्जांपल हमने लिया था और उससे हमने समझा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है कि सब कुछ छुपा हुआ होता है, हिडन होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है और आपको जो काम करना है तो वो पता होना चाहिए कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, उसका आपको पता नहीं करना है। तो हम कुछ फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस की, वो एक एक करके समझेंगे। अब ये जो फीचर्स है वो हर लैंग्वेज जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जैसे .NET है, C++ है, जावा है, PHP है, पाइथन है, तो ये सबके अंदर कॉमन रहेंगे। पहला जो फीचर है वो है क्लास। यहाँ पर हम क्लासेज बनाते हैं। और दूसरा है ऑब्जेक्ट। अब क्लास और ऑब्जेक्ट को हम समझते हैं। क्लास का मतलब होता है, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको वो क्लास बोलते हैं, भाई 9वीं क्लास, 10वीं क्लास या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्लास। ठीक है। अब ये आप में से ये क्या कोई बता सकता है कि वो क्लास का मतलब क्या है? अभी 10th क्लास है तो 10th क्लास कैसी दिखती है, क्या रंग रूप है? कोई टच कर सकता है क्या उसको? क्या फिजिकली एग्जिस्टेंस है? नहीं है। तो क्लास एक वर्चुअल चीज़ है। ठीक है। क्लास का मतलब अगर हिंदी में बोले तो कक्षा हो जाएगा या वर्ग बोल सकते हैं, या एक कैटेगरी हो जाता है, जैसे अपने SC ST OBC जनरल ये कैटेगरीज बना रखी है। तो क्लास है एक पूरी तरह से वर्चुअल चीज़ है, एक कैटेगरी है वो। और ऑब्जेक्ट है वो उसका एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है उसका। ऑब्जेक्ट है वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, उसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसका कुछ रंग रूप होता है, वो फिजिकली एग्जिस्ट होता है। और हम कोई दूसरा कोई एग्जांपल लें तो जैसे एक क्लास हो गई कार। कार अपने आप में एक क्लास है। ट्रक है, बस है, साइकिल है, बाइक है, ये अपने आप में क्या है? क्लासेज है। कार का नाम लिया तो कार में तो बहुत सारी कैटेगरीज आती है, बहुत सारी कंपनीज कारें बनाती है, तो कार एक क्लास हो गई। अब कार के अंदर मैं पर्टिकुलर ये बोलता हूँ कि ये टाटा की सफारी कार है, तो टाटा सफारी है वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हो गया। टाटा सफारी है, उसके अपने कुछ फीचर्स होंगे वो अपन देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं। अब कार जो क्लास है उसके फीचर्स हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर कुछ फीचर्स है वो कॉमन रहेंगे। जैसे एक कार का मतलब हो गया कि उसके 4 टायर होंगे, तो सारी जो कारें हैं उनमें 4 टायर रहेंगे। ठीक है। उसमें स्टीयरिंग रहेगा, ब्रेक रहेगा, एक्सीलरेटर रहेगा। तो ये जितनी भी कारें हैं किसी भी कंपनी की वो सब में रहेगा। तो क्लास के जो फीचर्स होते हैं वो सारे सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट है, उनमें अलग अलग कुछ फीचर्स है वो अलग अलग हो सकते हैं, और ज़्यादातर जो फीचर्स हैं वो तो कॉमन रहेंगे। तो ये तो हो गया क्लास और ऑब्जेक्ट, जो दो मेन फीचर हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के, वो हो गए। इसके बाद में है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही दिखेगी उसके अंदर। आपको कार के अंदर ब्रेक, क्लच, एक्सीलरेटर, स्टीयरिंग, वो सारी चीज़ें दिखेगी क्योंकि आप उनको यूज करेंगे। अब स्टीयरिंग है वो अंदर से उसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे आप कार को घुमाएंगे उससे, तो वो अंदर मैकेनिज्म क्या है। ब्रेक का मैकेनिज्म क्या है, डिस्क ब्रेक है कि ड्रम ब्रेक है, क्या है, एक्सीलरेटर कैसे काम करता है, क्लच कैसे काम कर रहा है, गियर बॉक्स कैसे काम कर रहा है, वो अंदर की मैकेनिज्म आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन कि आपको जो चीज़ें ज़रूरी है वही चीज़ें दिखती है, बाकी हिडन रहती है। एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन अगेन वही एब्स्ट्रैक्शन जैसा है कि उसके अंदर क्या हो रहा था, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर एनकैप्सुलेट रहती है क्लास। क्लास के अंदर ही सब कुछ चीज़ें रहेगी, जो मेथड्स है, उसके डेटा हैं, वो सारे एक क्लास के अंदर रहेंगे। क्लास के बाहर कुछ भी नहीं रहेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में। तो ये हो गया एनकैप्सुलेशन। इसके बाद में आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक की जो बेस क्लास होती है, फंडामेंटल क्लास होती है, उसको फिर इनहेरिट करती है दूसरी क्लास। तो उसकी जो बेस क्लास है उसके फीचर्स उसकी चाइल्ड क्लास के अंदर आ जाते हैं ऐसे कैसे।
तो चाइल्ड क्लास के अंदर बेस क्लास के फीचर्स तो होंगे, उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी उसके खुद के हो सकते हैं। जैसे हम रियल लाइफ में देखते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं उनके फीचर्स हैं उनके बच्चों में आते हैं। उनका रंग कैसा रहेगा बच्चे का, वो पेरेंट्स के रंग पर डिपेंड करेगा। पेरेंट्स की हाइट कितनी है, बच्चे की हाइट भी वैसी रहेगी। तो जो फीचर्स हैं पेरेंट्स के वो तो आएंगे बच्चे में, उसके बाद में बच्चा है जो चाइल्ड है उसमें कुछ एक्स्ट्रा अगर उसने कुछ सीखा है तो वो भी रहेंगे। तो ऐसे चाइल्ड क्लास में क्या रहेगा, जो पेरेंट क्लास है उसके फीचर्स तो रहेंगे ही, उसके मेथड्स रहेंगे सब कुछ, लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा अगर अब हमने मेथड उसमें लिखे हैं तो वो भी उसमें चाइल्ड क्लास में रहेंगे। ये इनहेरिटेंस हो गया। उसके बाद में आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो वर्ड है, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब एक से ज़्यादा। जैसे आपने अगर केमिस्ट्री में पढ़ा हो पॉलीमर, तो पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा। जैसे पॉलीटेक्निक, तो टेक्निक का मतलब टेक्निक हो गई, और पॉली का मतलब एक से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा तरह के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं पॉलीटेक्निक में, इसलिए पॉलीटेक्निक। पॉली का मतलब हो गया एक से ज़्यादा। और मॉर्फिज्म, मॉर्फ का मतलब होता है रूप, पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे आपको एग्जांपल दो कि जो बहुरूपी होते हैं, जो खेल दिखाते हैं, या फिर जैसे आप मूवी देखते हो तो मूवी के अंदर क्या होता है कि एक एक्टर होता है, वो अलग अलग मूवी के अंदर अलग अलग तरह के रोल करता है। कभी हीरो बनता है, कभी विलेन बनता है, ठीक है, कभी पुलिस वाला बन जाएगा, कभी और कुछ बन जाएगा। तो वो है तो एक ही, लेकिन वो अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप दिखा रहा है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि एक ही नाम रहेगा मेथड्स का, लेकिन उनके काम अलग अलग रहेंगे। तो एक ही नाम से हम कई सारे मेथड उसमें बना देंगे और सबके अलग अलग काम। जैसे अगर 2 नंबर को जोड़ने का मेथड है तो उसका नाम भी हमने सम रख दिया और वो 2 नंबर को जोड़ेगा। 3 नंबर को जोड़ना है तो 3 नंबर का भी मेथड काम तो जोड़ने का कर रहा है, लेकिन 3 नंबर को जोड़ रहा है, उसका नाम भी वही सम रहेगा। तो सम नाम से हम कई सारे फंक्शन बना सकते हैं, और उसमें जो पैरामीटर्स पास करेंगे वो आगे हम देखेंगे उसमें। ठीक है, एक बार अभी शॉर्ट में इतना ही समझ लेते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एक प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक ही नाम के कई मेथड्स हम इसमें बना सकते हैं। जनरली हम प्रोग्रामिंग में ये बताते हैं या डेटाबेस में कि एक से ज़्यादा एंटिटीज़ जो मेथड हो सकता है या कोई वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो एक जैसे नाम नहीं देने, नहीं तो एरर आएगी उसमें, क्योंकि उसमें कंपाइलर में एम्बिग्यूटी आ जाती है, कंफ्यूज होता है कंपाइलर। एक ही नाम से 2 मेथड बनाते हो कि किसको कॉल करना है। ये बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं हम, जैसे क्लास के अंदर 2 बच्चे हैं, दोनों का नाम सुरेश है, तो अगर टीचर सुरेश को बोलेगा कि सुरेश को बुलाएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा दोनों बच्चों में कि किसको बुला रहे हैं। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में होता है, कंप्यूटर में होता है, इसलिए एक नाम से 2 वेरिएबल या 2 मेथड कभी नहीं बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म में एक ही नाम से कई सारे मेथड बना सकते हैं। अब उसमें होता है क्या है, जैसे सुरेश नाम है तो एक सुरेश है, एक कुमार लगाता है, एक सुरेश शर्मा लगाता है। ठीक है, अगर पूरा नाम बोलेंगे कि सुरेश कुमार या सुरेश शर्मा तो वो समझ जाएंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ऐसे मेथड्स में क्या होता है कि या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हमारे अलग हो जाएंगे या उनमें पैरामीटर्स के डेटा टाइप अलग हो जाएंगे, तो फिर हम उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ मेन हमारे फीचर्स थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के। ये जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं उन पर सब पर लागू होंगे। थैंक यू।